साथियों, स्वागत है साहित्य सहजर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो WBTGT का इंटरव्यू लिस्ट आया है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी क्या है उसी के विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ उस गड़बड़ी के वजह से सेकंड लिस्ट भी आ सकता है और भी एक रीजन है सेकंड लिस्ट आने का। तो वो सभी बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या साहित्य सहचर के ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो है इंटरव्यू में मैं कुछ हेल्प करूं तो आपको मदद मिल जाए, विशेष तौर पे हिंदी साहित्य के छात्र। तो ऐप डाउनलोड कर ही लीजिए। जो अन्य छात्र हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आते रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके, तो चलिए देखिए क्या गड़बड़ी है। जिस दिन लिस्ट आया ना आप लोगों का, उसके अगले दिन मुझे कई कॉल्स आए। उसमें क्या था? उसमें ये था, ठीक है, मैंने जान से इस स्टूडेंट का नाम हटा दिया है क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी है। ओके, मैं यूपी से एससी कैंडिडेट हूँ और मेरा सिलेक्शन एससी वाली लिस्ट में है, तो क्या डीबी करवाने जाऊं या नहीं? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, अब देखिए भाई, अदर स्टेट, अदर स्टेट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम अदर स्टेट के होंगे तो हमारा कैटेगरी क्या होगा? जनरल कैटेगरी। वो भी प्योर जनरल कैटेगरी जिसमें मेल और फीमेल करके लिखा हुआ है, वो कैटेगरी होना चाहिए बाय डिफॉल्ट यदि हम अदर स्टेट के हैं। लेकिन ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, हमारे एक साथी हैं जो झारखंड से हैं। वो परेशान है कि सर इस स्थिति में मैं क्या करूं, है ना, कि मैं झारखंड का ओबीसी हूं और मेरा रिजल्ट जो है ओबीसी, ये ए बी या ए और बी कैटेगरी है, ए या बी में से किसी कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, अब भाई ये तो झारखंड के हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका जनरल में होना चाहिए था, लेकिन इनको कैटेगरी में दिया गया। ऐसे ही एक छात्रा हैं जो लखनऊ से है, उनका भी कॉल आया कि भाई मैं तो यहाँ हूँ। ओके, लखनऊ की हूँ, ऑब्वियस सी बात है यूपी के हैं और यूपी के हैं तो जनरल में ना, जनरल में। लेकिन आपका जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें इस कैटेगरी में भी जो है फायदा दिया गया है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा कि जब आप डीबी के लिए जाएंगे, ओके, जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं भाई आपका तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपसे पूछा गया है कि भाई मुझे तो चाहिए वो, क्या चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जब आप दिखाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास तो वेस्ट बंगाल का कैटेगरी सर्टिफिकेट है ही नहीं, है ना? तो डीभी जब भी होगा आपका, तो तुरंत आपको कहेगा कि भई ये कैसे संभव है? या तो अभी आपके जो डब्ल्यूबीएसएससी है ना? उसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, है ना? अदरवाइज़ या तो ये जो लिस्ट दिया गया ना, इसको रिवाइज़ किया जाएगा या फिर क्या होगा डीवी के बाद, क्योंकि देखिए गड़बड़ी तो हुई है और मेरे एंड से मेरे ही जो व्यूअर्स हैं वही बता रहे हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से हूँ और मेरा जो है जो अदर स्टेट किसी कैटेगरी से हूँ और मेरा उसी कैटेगरी में बंगाल में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं क्या करूँ? डीबी करवाने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ? तो देखिए भाई, यदि आप नज़दीक के हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको पछतावा हाथ लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके सर्टिफिकेट पे आपका यूपी, झारखंड, बिहार जो भी होगा, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, वो तो मेंशन ही रहेगा, है ना? बिहार सरकार, यूपी सरकार या फिर झारखंड सरकार लिखा ही रहेगा। तो जैसे ही आप रिजर्वेशन कैटेगरी का दिखाएँगे, तो वो चौंकेंगे, भाई ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो यदि अभी आयोग के नॉलेज में नहीं है बात, तब तो ठीक है, डीबी होगा ही होगा, इसी लिस्ट पर होगा। यदि उनको पता लगता है और मन कर जाता है, तो जो है आप लोगों के कट ऑफ्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, अदर स्टेट के हैं, है ना? या तो भाई फ़िल्टर करके जो अदर स्टेट के होंगे उन्हें जनरल में दिया जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा तो होगा। क्यों? कि यही लिस्ट ही दूसरी बार जारी कर दिया जाए या फिर डिवी के बाद फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा, है ना? जिससे कि भाई उन्हें तो फुलफिल करना है 1.6 टाइम्स, ओके, 1.6 टाइम फुलफिल करना है। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि फिर से सीट आवे। एक तो कारण ये बनता है फिर से जो है सेकंड लिस्ट आने का। दूसरा भी कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों सेलेक्टेड हैं। ओके, अब भाई
ऑब्वियस सी बात है ना, इनमें से वो जाएँगे, पीजीटी में जाएँगे यदि उनका सिलेक्शन पीजीटी में होता है। ओके, तो वहाँ से भी सीट ब्रेक होने वा तो उसके लिए भी सेकंड लिस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। तो सेकंड लिस्ट आने की संभावना 2 केस में तो है, एक तो इस एरर की वजह से, दूसरी बात डबल सिलेक्शन की वजह से। 2 कारण हैं जिस वजह से सेकंड लिस्ट आ सकते हैं। तो देखिए भई उन लोगों के नॉलेज में जाता है कि नहीं जाता है? क्योंकि भाई मुझे तो गड़बड़ी दिख रही है और ये गड़बड़ी मुझे लगता है कि भाई टेक्निकली कुछ एरर हुआ है ना? ये नहीं दिख रहा है कि आयोग ने जान से ऐसा किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ न कुछ टेक्निकल एरर हुआ है जिस वजह से अदर स्टेट रिजर्व कैटेगरी में आ गए हैं। ओके, जो कि नहीं होना चाहिए जनरली भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है ना? खुद स्टूडेंट प्रमाण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक स्टूडेंट है, ऐसे कम से कम 3-4 कॉल मेरे पास हैं, ठीक है? जो इस तरह की बातचीत मेरे पास और भी स्टूडेंट का मतलब वो है, तो लेकिन उनमें डिटेल बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई किसी स्टूडेंट का डिटेल बाहर आवे कि भाई वो कौन स्टूडेंट है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रख कर के यदि आप लोगों के नॉलेज में भी और कोई छात्र हैं, हाँ, और जो जिनका हुआ है, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके साथ बुरा हो, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ किसी के साथ बुरा हो, लेकिन जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग होना तो यही चाहिए था, पर हुआ है दूसरे तरीके से। तो भाई आप लोगों में से और कोई है कि भाई मतलब जिनका इस तरह से हुआ कि आप अदर स्टेट के हैं और आपको रिजर्व कैटेगरी मिल गया है, कोई भी, है ना? ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी मिल गया है, ओबीसी एबी मिल गया है ना? या फिर आपको एससी एसटी कैटेगरी का लाभ दे दिया गया आपको। ओके, क्योंकि जब आप डीबी करवाने करवाने जाएँगे तो आप फँसेंगे, ठीक है? फँसे आपकी अपनी गलती की वजह से फँसेंगे नहीं, और ऐसा नहीं कि फँसने से आपको बहुत पनिशमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि कुछ कुछ इसीलिए वो उन लोगों का एरर है ना? आपको तो बुलाया गया है, जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई उनके नॉलेज में जाएगा, तो इस सीट को ही रिवाइज़ कर दिया जाएगा, है ना? हाँ, जो डब्ल्यूबी के हैं, डब्ल्यूबी के स्टूडेंट हैं और जिनका अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है ना? उनका भी नाम इस वजह से आ सकता है ना? आपका कट ऑफ डिक्रीज़ होगा और जनरल का भी कट ऑफ डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है? एंड कम से कम रिजर्व कैटेगरी का तो जो है कट ऑफ डिक्रीज होगा ही होगा, यदि इस तरह की बातें आयोग की नज़र में जाती हैं तो, ठीक है? क्योंकि बात तो है, 100% श्योर है कि बात है, क्योंकि स्टूडेंट खुद ही बता रहे हैं, मैं खुद भी चेक किया हूँ कि ऐसी बात है। तो जब ऐसी बात है, तो कैसे दिया गया है फ़ायदा? ओके, तो आयोग पर बिल्कुल आरोप नहीं है, लेकिन टेक्निकल एरर तो है। ये बात आप समझिए और उस वजह से सेकंड लिस्ट आ सकता है। तो भाई देखिए, आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी बातचीत होगी हम बताते रहते हैं और आप लोगों का जो भी समस्या रहता है कोशिश करते हैं कि भाई उसका समाधान निकल जाए, ठीक है? और आयोग के पास आयोग का भी नंबर आपके पास है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि भाई मेरे साथ ये सिचुएशन है, मैं कैसे डील करूँ, है ना? और एक और सिचुएशन आप लोगों के साथ है कि भाई आप लोगों के पास 10th का एडमिट कार्ड नहीं है, ओके? तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो कल जब आयोग ओपन होता है, तो मैं भी कॉल करूँगा और आप लोगों के पास भी नंबर है, तो आप चाहें तो भाई बात करिए कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, और बर्थ सर्टिफ़िकेट भी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये मामला तो बनता है और बहुतों के साथ ये मामला बन रहा है, ठीक है? तो वो देखना पड़ेगा। कल मैं बात करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, इस तरह से ही मिलते रहेंगे, ओके?